हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी वसंत भाग 1 पार्ट 16 वन के मार्ग में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर, नगर से बाहर निकलकर 2 पग यानी थोड़ी दूरी चलने के बाद ही सीता जी के माथे पे पसीने की बूंद झलकने लगी। पसीना उनके माथे पर आने लगा और उनके कोमल होठ सूख गए, वे जल्दी ही थक गईं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर आप लिखेंगे अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। ये शब्द सीता जी ने राम जी से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थीं। क्वेश्चन नंबर 3, राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? आप उत्तर लिखेंगे, राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। जो सवैयाँ थी, जो कविता है, उसके जो 2 पद दिए गए हैं, दोनों में जो बातें कही गई उसमें क्या अंतर है? तो पहले सवैये में, उत्तर देखिए बच्चों, पहले सवैये में यानी पहले पद में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। वे अपने गंतव्य के बारे में जानना चाहती है। गंतव्य यानी कि जहाँ वो उनको पहुँचना है, उनका डेस्टिनेशन। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफ़ी थक जाती है। उन्हें पसीना आने लगता है और होठ सूखने लगते हैं। वे व्याकुलता से श्री राम से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। पर्णकुटी यानी पत्तियों की छोटी जो झोपड़ी है उसे पर्णकुटी कहते हैं, जो पत्तों से बनाई जाती है। इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरे सवैये यानी दूसरे पद में बताया गया है कि श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर, वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था, उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। तो बच्चों, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आंसर थे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।